ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान मीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदित्वा सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुण मृण्मो शुद्धि केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिने। समय सार जी 415 गाथाएं अपनी हो चुकी हैं। आचार्य अमृतचंद देव ने कुछ और इस 415 गाथाओं के उपरांत कुछ नया प्रमेय देने के लिए यहाँ पर स्यादवाद अधिकार लिखा है। इसके माध्यम से अब वस्तु स्वरूप का विचार करेंगे। इसमें एक तो स्यादवाद की शुद्धि और उपाय उपेय, इसके दो भाग हैं। तो इसमें अब आचार्य देव वस्तु स्वरूप को स्यादवाद रूप से कैसे समझा जाता है, उसमें किस प्रकार से वस्तु स्वरूप अभेद वस्तु स्वरूप को यहाँ पर किस प्रकार भेद आदि के माध्यम से विवक्षाओं से कैसे समझा जाता है, वो सब बातें यहाँ पर स्पष्ट की जाएंगी। जब तक वस्तु का ऐसा सम्यक स्वरूप ज्ञान में निर्णीत नहीं होता है, तब तक व्यक्ति के जीवन में सम्यक प्रकार से अपने धर्म का अवलंबन अर्थात अपने उस एकत्व भक्त आत्मा का अवलंबन करके परिणति में जो गुणस्थान प्रमाण वीतरागता प्रकट होती है और पूर्ण शुद्धि होती है, उसका जब तक विवेक नहीं होता है तब तक वो सच्चे अर्थों में धर्मात्मा नहीं बन पाता, मोक्ष मार्गी नहीं बन पाता और मोक्ष की सिद्धि नहीं कर पाता। देखिए आचार्य श्री के शब्दों में ही अपने यहाँ पढ़ते हैं पहले क्या कहना चाहते हैं अब आचार्य देव। तो 247 नंबर का कलश यहाँ से चालू करते हैं। अब स्यादवाद अधिकार यहाँ से प्रारंभ होता है। अत्र स्यादवाद शुद्ध्यर्थम वस्तु तत्व व्यवस्थिति उपायोपेय भावस्य मनाग भूयोपि चिन्त्यते। इसका हिंदी छंद है। यद्यपि सब कुछ आ गया कुछ भी रहा ना शेष, फिर भी इस परिशिष्ट में सहज प्रमेय विशेष। सहज प्रमेय विशेष उपाय उपेय भावमय ज्ञान मात्र आत्म समझाते स्यादवाद से। परम व्यवस्था वस्तु तत्व की प्रस्तुत करके परम ज्ञानमय परमात्म का चिंतन करते। ये इसका जो संस्कृत में अपन ने पढ़ा है उसी का अपन ने ये हिंदी में जो छंद लिखा हुआ है कुंडलिया के रूप में उसका अपन ने पढ़ा। अब देखिए यहाँ पर आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं
यहाँ तक भगवत कुंदाचार्य देव की 415 गाथाओं का विवेचन टीकाकार श्री अमृतचंद्र आचार्य देव ने किया है और उस विवेचन में कलश रूप तथा सूचनिका रूप से 246 काव्य कहे हैं। अब टीकाकार आचार्य देव विचारते हैं कि इस शास्त्र में ज्ञान को प्रदान करके आत्मा को ज्ञान मात्र कहते आए हैं। इसलिए कोई तर्क करे कि जैन मत तो स्यादवाद रूप है, तब क्या आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता, अर्थात स्यादवाद के साथ विरोध नहीं आता। अकेला आप ज्ञान मात्र आत्मा को अगर कहोगे तो फिर स्यादवाद से जो वस्तु का स्वरूप निरूपित किया जाता है और जो वस्तु अनंत धर्मात्मक है उसकी सिद्धि कैसे होगी। फिर यहाँ पर कहते हैं वो स्यादवाद में विरोध नहीं आएगा। अगर एकांत से आत्मा को आप ज्ञान मात्र कहते हो तो उसमें विरोध आता है। और एक ही ज्ञान में उपाय तत्व और उपेय तत्व, साधन और साध्य तत्व, ये दोनों कैसे घटित होते हैं, ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए टीकाकार आचार्य देव यहाँ सर्वविशुद्धि ज्ञान अधिकार के समाप्त होने के उपरांत परिशिष्ट के रूप में कुछ और कहते हैं। उसमें प्रथम श्लोक जो अभी अपन ने 247 पढ़ा, उसका अर्थ यह है कि अत्र माने यहाँ स्यादवाद शुद्धि अर्थम, स्यादवाद की शुद्धि के लिए अर्थात समीचीनता के लिए, उसकी वास्तविकता के लिए वस्तु तत्व व्यवस्थिति, वस्तु तत्व की व्यवस्था अर्थात स्वरूप और उपाय उपेय भावः, एक ही ज्ञान में उपाय उपेयत्व कैसे घटित होता है यह बतलाते हैं। यह बतलाने के लिए यह उपाय उपेय का मनाक भूया अपि जरा फिर से भी चिंतित विचार करते हैं। विस्तार में तो अभी 415 गाथाओं में सब की यही है, थोड़ा और अब उसके बारे में थोड़ा विचार करते हैं, ऐसा आचार्य देव यहाँ पर कहते हैं। तो देखिए भावार्थ इसमें, वस्तु का स्वरूप सामान्य विशेषात्मक अनेक धर्म स्वरूप होने से वह स्यादवाद से ही सिद्ध किया जा सकता है। इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धता अर्थात प्रमाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता सिद्ध करने के लिए इस परिशिष्ट में वस्तु स्वरूप का विचार किया जाता है। इसमें यह भी बताया जाएगा कि इस शास्त्र में आत्मा को ज्ञान मात्र कहा है, फिर भी स्यादवाद के साथ उसमें विरोध नहीं आता। कैसे नहीं आता तो उसका आगे यहाँ खुलासा करेंगे। और दूसरे, एक ही ज्ञान में साधकत्व और साध्यत्व कैसे बन सकता है यह समझाने के लिए ज्ञान का उपाय उपेय भाव अर्थात साधक और साध्य भाव भी इस परिशिष्ट में विचार किया जाएगा। ऐसा मन में आचार्य देव के जो है विचार जो चल रहा था, उस विचार को यहाँ पर इस 247 नंबर के कलश में स्पष्ट करके अब उसी का विस्तार क्रम से इस परिशिष्ट में इस स्यादवाद अधिकार में किया जाएगा। ये बात यहाँ पर समझ लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये जो अपन ने अभी छंद पढ़ा है, इस छंद का जो नाटक समय सार में अनुवाद किया है पद्य के रूप में, वो भी अपन को थोड़ा समझने लायक है। वो भी विषय को समझाने के लिए विद्वानों ने ये स्पष्टीकरण दिया है। तो ये 400 वर्ष पहले आज से लगभग बनारसी दास जी ने इस स्यादवाद अधिकार में जो छंद दिए हुए हैं, उन छंदों का
अपने सरल भाषा में अनुवाद किया है। तो देखिए उसको भी पढ़ते हैं। एक ही बात। उपाय उपेय कहो। उपाय माने साधन और उपेय माने साध्य। क्या प्राप्त करना चाहते हो और किस साधन से प्राप्त करना चाहते हो। तो अपन जैसे बोलते हैं मोक्ष मार्ग और मोक्ष, तो अब वो एक ही ज्ञान में वो दोनों घटित कैसे होते हैं उस बात को यहाँ पर अपन समझेंगे, इसमें उस बात को भी सिद्ध करेंगे। तो देखिए इसका अब हिंदी में अपन जो अभी छंद पढ़ा 247 उसका हिंदी छंद पढ़ते हैं नाटक समय सार के आधार पर। चौपाई, दोहा, चौपाई, ऐसा जो है इसमें 3 छंद दिए हुए। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, समझे को बिरला ज्ञानी। या में स्याद वाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा। तो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यहू कलश कहावे। तब चित्त अमृत बचन गढ़ खोले, अमृत चंद्र आचार्य बोले। क्या कह रहे। अद्भुत ग्रंथ अध्यात्म वाणी, ये जो समय सार नाम का ग्रंथ लिखा गया है तो कहती है अद्भुत से अद्भुत ग्रंथ है। अद्भुतात, अद्भुत से अद्भुत। इसमें अध्यात्म वाणी लिखी गई है। आत्मा का अधिकार इसमें मुख्य रूप से है। और कहते हैं इसको समझने वाले तो कोई बिरले ज्ञानी होते हैं, समझे को बिरला ज्ञानी। इस अध्यात्म वाणी को कोई बिरले जी भी समझ पाते हैं। परंतु अब कहते हैं उन बिरलों में जन साधारण को समझ में आवे तो या में स्याद वाद अधिकारा, ताको जो कीजे विस्तारा। अगर हम स्यादवाद से थोड़ा और उसका खुलासा कर देंगे तो क्या होगा। तो ग्रंथ अति शोभा पावे, वह मंदिर यहू कलश कहावे। जैसे ग्रंथ तो मंदिर के समान है और इस पर जो लिखी हुई ये कलश हैं, ये जैसे मंदिर के ऊपर अपन क्या करते हैं उसकी सुंदरता शोभा को बढ़ाने के लिए अथवा दूर से ही मंदिर को दिखाने के लिए उस कलश को देख करके व्यक्ति समझ लेते हैं कि यहाँ पर मंदिर है। तो ऐसे ही इन कलशों के माध्यम से अंदर जो भगवान महावीर स्वामी की वाणी को आचार्य कुंद देव ने इस समय सार में आत्म कल्याणार्थ जीवों को लिखी तो वो मंदिर के समान है। और आचार्य अमृतचंद देव ने जो इसके ऊपर कलश लिखे हैं वो समझ लो उस मंदिर के ऊपर कलशारोहण के रूप में है और उसके माध्यम से इस मंदिर की अति शोभा हो जाती है। अर्थात वास्तव में मंदिर बहुत शोभा को अर्थात उसकी मंदिर की यथार्थता अपन को समझ में आ जाती। कुंद नाटक विषय कहो दरव अधिकार, और स्यादवाद ने साधी में कहो अवस्था द्वार। तो कहते आचार्य कुंद देव ने तो नाटक माने समय सार के नाटक के रूप में माने परस्पर जो है नाटक के रूप में लिखा गया है। तो कहते हैं उसमें तो इन्होंने द्रव्य स्वभाव की ऊर्ध्वता से लिखा है। इसमें तो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम तुम्हें क्या बताएंगे, तम यत बेहतम दायम अपणो सभी भीड़, हम तो तुम्हें उसमें एकत्व विभक्त आत्मा दिखाएंगे। तो कहते हैं कि उसमें तो एकत्व विभक्त आत्मा द्रव्य स्वभाव बताया है, परंतु कहते हम यहाँ स्यादवाद से अब उसकी अवस्थाएं भेद प्रभेद सब बताएंगे। तो स्यादवाद ने साध में कहो अवस्था द्वार, और कहो मुक्ति पद की कथा, और कहो मुक्ति को पंथ। अब इसमें हम तुम्हारे लिए मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि कराएंगे, क्योंकि ये अवस्था में ही मोक्ष मार्ग होता है और अवस्था में ही मोक्ष होता है। द्रव्य स्वभाव तो सदा एक रूप रहता है, इसलिए हम तुम्हारे लिए अब इसमें साध्य और साधन की व्यवस्था भी समझाएंगे कि ये जीव किस प्रकार से अपना आत्महित का प्रयोजन मोक्ष मार्ग पर चलकर साध करके किस प्रकार से मोक्ष की सिद्धि करता है, अर्थात पूर्ण सुखी होता है,
उस बात को भी हम यहाँ समझाएंगे स्पष्ट रूप से। जैसे घृत कारज जहाँ तहाँ कारण दधि मंथ, जैसे कहते हैं कोई को घी चाहिए हो तो उस व्यक्ति के लिए दही को मंथन करके मक्खन निकाल के उसमें से घी निकालना पड़ेगा। ऐसे जिसको मोक्ष रूपी क्या चाहिए, घी चाहिए हो, तो उसके लिए स्यादवाद से वस्तु स्वरूप का निर्णय करके और स्वाश्रय से मोक्ष मार्ग पर चलकर, और जब तक उस स्वरूप की सिद्धि नहीं करेगा तब तक वो घी निकलने वाला नहीं है, मोक्ष की सिद्धि होने वाली नहीं है। स्यादबाद मथानी की जगह ले लो, उसमें से दही को उसको मथ करके उसमें से मक्खन निकाल करके घी निकालना है। ऐसे ही इस सारा वस्तु का स्वरूप कैसा है, सामान्य विशेषात्मक है। अब ऐसे उस सामान्य विशेषात्मक वस्तु स्वरूप को समझना है तो बिना अपेक्षाओं के आप समझ नहीं पाओगे, और बिना अपेक्षाओं के समझे बिना उसमें से अपने स्वरूप की सिद्धि होने वाली नहीं है। इसलिए यहाँ पर इन स्यादवाद रूप से वस्तु स्वरूप समझ करके और अपने स्वरूप की सिद्धि करने के लिए यहाँ पर इन सब बातों को स्पष्ट करेंगे। अम्रचंद्र बोले मृदुबाणी, स्यादवाद की सुनो कहानी, को कहे जीव जग माही, को कहे जीव है नाही। क्या कह रहे, लोक में कहते हैं परस्पर में पक्षपात चलते हैं एकांत में। को कहता है जीव है नहीं संसार में, कोई कहता नहीं है जीव संसार में। एक रूप को कहे अगणित अंग, और छिन्न भंग और को कहे अभंग। नए अनंत ई विधि कही, मिले न काहू कोई, और जो सब ने साधन करे, स्यादवाद है सोई। स्यादवाद अधिकार अब कहो जैन को मूल, और जाके जानत जगत जन, लहे जगत जलकूल। क्या कह रहे, यह समय सार ग्रंथराज आध्यात्म का निरूपक अद्भुत ग्रंथ है। इसके मर्म को विरल विद्वान ही समझ पाते हैं। यदि इसमें स्यादवाद अधिकार जोड़कर स्यादवाद संबंधी विशेष कथन किया जाए तो यह ग्रंथ अत्यंत शोभायमान होगा। यह समय सार तो एक प्रकार से मंदिर है, और यह स्यादवाद अधिकार उस पर चढ़ाया जाने वाला कलश कहा जाएगा। चित्त में इस प्रकार का निश्चय करके आचार्य अमृतचंद्र अमृत वचनों को गढ़ने लगे और स्यादवाद का मर्म खोलने लगे। वे कहते हैं कि आचार्य कुंद ने नाटक समय सार में द्रव्य का विशेष वर्णन किया है, और अब मैं स्यादवाद के लिए नयों को साध कर पर्यायों के द्वार से वर्णन करता हूँ। मैं मुक्ति पद की कहानी कहूँगा और मुक्ति के मार्ग की चर्चा भी करूँगा। जिस प्रकार दही का मंथन कारण है और घी की प्राप्ति कारी है, उसी प्रकार स्यादवाद से तत्व का मंथन कारण है और मुक्ति का पंथ और मुक्ति की प्राप्ति कारी जानना चाहिए। क्या होना चाहिए, व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया सैव फलम अविकलम शिष्या। जो स्यादवाद की दृष्टि से विवक्षाओं को समझकर वस्तु तत्व का निर्णय करके जो संपूर्ण नयों के विकल्पों से अतीत पक्षातिक्रांत होकर ऐसे वस्तु को ग्रहण करके निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि करता है, वही भगवान जनेन्द्र की संपूर्ण देशना का फल आत्म शांति को प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा और कोई आत्म शांति नहीं पाता है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार दही को मथने से घी की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार द्रव्य पर्याय रूप वस्तु को नए विभाग से मथने पर अर्थात समझने पर
मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होकर मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार मधुर वाणी द्वारा आचार्य अमृतचंद देव स्यादवाद की चर्चा करने लगे, जो इस प्रकार है। कोई कहता है कि जग में जीव है और कोई कहता है कि जीव जगत में नहीं है। कोई कहता है कि जीव एक रूप है, कोई कहता है कि अनेक रूप है। कोई कहता है कि जीव क्षणभंगुर है, तो कोई कहता है कि आत्मा नित्य है, जीव नित्य है। इस प्रकार परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले अनंत नय हैं, कोई किसी से मिलता नहीं है। जो इस सब की अपेक्षा समझकर इन्हें साध लेता है वही स्यादवादी है। तात्पर्य यह है कि परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले नयों के विरोध को मिटाकर अपेक्षा से स्पष्ट करने को ही स्यादवाद कहते हैं। इस प्रकार जैन दर्शन के मूलाधार स्यादवाद अधिकार का वर्णन आरंभ करते हैं, क्योंकि इसके जानने से जगत के प्राणी संसार समुद्र के किनारे को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस कलश में स्यादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय उपेय भाव समझाने के लिए यह स्यादवाद अधिकार लिखने की आचार्य देव ने प्रतिज्ञा की है। इस परिशिष्ट में दो भाग जानना। प्रथम भाग में वस्तु के अनेकांत स्वरूप को सिद्ध करते हुए 14 प्रकार के एकांतों का निषेध किया है, पहले गद्य में फिर पद्य में। तदुपरांत आत्म वस्तु की उछलती हुई अनंत शक्तियों में से 47 शक्तियों का विशद विवेचन किया गया है। ये पहला भाग है। दूसरे भाग में उपाय उपेय भाव का विवेचन किया गया है। इस प्रकार प्रथम अधिकार का नाम स्यादवाद अधिकार है और दूसरे अधिकार का नाम उपाय उपेय अधिकार कहो या साध्य साधक द्वार कहो। इस प्रकार इसके दो भाग समझना चाहिए। यहाँ तक इसकी पूर्व भूमिका में इस अधिकार की अपन ने जानकारी पढ़ ली। अब यहाँ से अपना ये जो आचार्य देव स्यादवाद अधिकार लिखते हैं, यहाँ से अब आचार्य देव की स्वयं की ही संस्कृत टीका के माध्यम से अपन इस पर विचार करते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? अभी तक अपन ने जो पढ़ा है इसमें से अपन को कछु भाव भाषण भाव क्या नहीं भाव कि का पढ़ो अपन ने, का कहना चाह रहे आचार्य, क्या समझाना चाह रहे हैं, क्यों समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं अपन को। देखो, जीव अनादिकाल से मूढ़ बना हुआ है, मिथ्या दृष्टि बना हुआ है, वस्तु तत्व के संबंध में भ्रांति पूर्वक जीवन जी रहा है, अन्यथा विचार करते हुए जीवन जी रहा है। और वस्तु स्वरूप माने अपने ही संबंध में इसको बहुत भ्रम है। अपना जो मूल स्वरूप है उसको तो जानता नहीं है और काल्पनिक झूठे स्वरूप को अपना स्वरूप मान करके निरंतर मिथ्या कल्पनाएं करते हुए आकुलता भोग रहा है। क्या कर रहा है? अपने संबंध में जो अपना यथार्थ स्वरूप है उस स्वरूप को तो समझता नहीं, आज तक समझा नहीं, और अपने बारे में मिथ्या कल्पना करके अन्यथा अपने बारे में मानकर जानकर सुखी होने के लिए अनेक प्रकार की मिथ्या युक्ति विचार मैंने मिथ्या विचार करते हुए, मिथ्या प्रयत्न करते हुए आज तक परेशान है, हैरान है, दुखी है। तो अब यहाँ आचार्य कह रहे कि भैया अब तुम वस्तु स्वरूप को समझो, जैसा वस्तु का स्वरूप है उसको समझो। और कैसे समझो? जैसा है वैसा स्यादवाद रूप से समझो। देखो, सविकल्प दशा में तो भेद प्रभेद करके समझाया जाता है, और जब वस्तु समझ करके अनुभव किया जाता है
तो फिर निर्विकल्प होकर के पूरी वस्तु को ग्रहण करके अनुभव किया जाता है, फिर उसमें विचार नहीं होते, फिर उस वस्तु का अनुभव होता है। वैसे तो 5 ज्ञान प्रमाण हैं और एक श्रुतक ज्ञान ही नए रूप होता है। 4 ज्ञानों में नए नहीं होते, विवक्षाएं नहीं होती, उसमें तो पूरी वस्तु एक साथ जानी जाती है। किसमें? केवल ज्ञान में, अवधि ज्ञान में, मनःपर्यय ज्ञान में और मति ज्ञान में। इनमें तो जैसा उस ज्ञान में पूरी वस्तु जैसी है वैसी अपने ज्ञान में ज्ञात होती, पर उसको खंड खंड करके, भेद करके, विकल्प करके समझने का कार्य श्रुतक ज्ञान में ही होता है। उसमें अभेद वस्तु भी जानी जाती है और उस वस्तु को खंड खंड करके भी समझा जाता है, समझाया जाता है। तो ये अपन को स्यादवाद अधिकार में सम्यक श्रुतक ज्ञान के जो अंश हैं वो नए कहलाते हैं। नए क्या कहलाते हैं? सम्यक श्रुतक ज्ञान के अंश नए कहलाते हैं। तो अखंड वस्तु को खंड खंड व्यवहार से खंड खंड करके समझना, समझाना, वो नए कहलाते हैं। तो वस्तु को एक देश जाना जाता है नयों में, और प्रमाण से वस्तु पूरी जानी जाती, अखंड जानी जाती। समझ में आ रहा? और जब तक जीव को आत्मबोध नहीं होता है तब तक उसके ज्ञान में वस्तु की अखंडता और खंडता सम्यक प्रकार से आ नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले भगवान जिनेंद्र के आगम से, फिर उसमें से अपन प्रमाण और नय के माध्यम से युक्ति लगा करके आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। युक्ति माने क्या कहलाता है? युक्ति माने होता है उसमें से प्रमाण और नयों के माध्यम से वस्तु तत्व को समझना सविकल्प दशा में। निर्विकल्प दशा में तो प्रमाण नय निक्षेप को न उद्योत अनुभव में। देखो, जब अखंड वस्तु की अनुभूति होती है तो वहाँ कोई विकल्प नहीं। कि विकल्प कब होते हैं? कि जब वस्तु को अपन को समझना है और या फिर अपन सविकल्प दशा में है। क्योंकि निर्विकल्प अनुभव छद्मस्त जीवों को अंतर्मुह से ज़्यादा नहीं रहता। क्या होता है? छद्मस्त जीवों की निचली भूमिका में निर्विकल्प अनुभूति अंतर्मुह से ज़्यादा नहीं रहती, फिर विकल्प में आता है वो। और विकल्प में आएगा तो फिर जो वस्तु जैसी है उसको भेद अभेद आदि पूर्वक नयों के माध्यम से समझा जाएगा, विचार किया जाएगा, दूसरों को भी समझाया जाएगा। प्रमाण नयैरधिगमा, प्रमाण पूर्वक नए होते हैं, मिथ्या ज्ञान में नए नहीं होते। काय में होते हैं? सम्यक श्रुतक ज्ञान में नए होते हैं। तो अभी तो अपन को जब तक ऐसा सम्यक श्रुतक ज्ञान प्रकट नहीं होगा, आत्मज्ञान नहीं होगा, तब तक आगम के माध्यम से कैसे समझना अपन को? जब तक अपन को अगर सिर माथे आगम नहीं होगा और अपन अज्ञानता से अपने मनमाने तरीके से समझेंगे तो वस्तु स्वरूप समझ में ही नहीं आएगा। सर्वज्ञ के बिना कोई वस्तु स्वरूप को पूर्ण रूपेण बता नहीं सकता है। इसलिए वर्तमान में जब भगवान सर्वज्ञ नहीं है तो साधकों के लिए आगम चक्षु साहू। साधक को काय से देखना चाहिए? वस्तु स्वरूप आगम से देखना चाहिए। और आगम से देखकर फिर उसका सही अपने जीवन में निर्णय करके और मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए क्या करना चाहिए? संपूर्ण पराश्रय को छोड़कर, संपूर्ण भेद प्रभेदों के विकल्प को तोड़कर और उन भेदों में एक अभेद को ऊर्ध्व करके और निर्विकल्प होकर आत्मा की अनुभूति करके मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना चाहिए। क्या कहा? भेद काय के लिए है? अभेद को समझाने के लिए। और अभेद काय को समझाना है? उसके अनुभव करने के लिए। क्यों? कि अनुभव से मोक्ष का मार्ग चालू होता है। अनुभव चिंता मणिरत्न, अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप।
बिना अनुभव के न मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, न मोक्ष की सिद्धि होती है। तो यहाँ पर इन सब बातों को आचार्य देव अब बताने वाले हैं। भगवान जनेन्द्र ने जो वस्तु स्वरूप समझाया है उसके आधार से ही अब स्यादवाद अधिकार में ये सब बातें स्पष्ट करेंगे और इसमें साध और साधन बताएंगे कि मोक्ष की सिद्धि किस साधन से होती है। अभी देखो ये परमार्थ वचनिका पढ़ रहे थे हम। क्या पढ़ रहे थे? परमार्थ वचनिका। उस परमार्थ वचनिका में 3 प्रकार का व्यवहार बताया है संसारी जीवों के। कितने प्रकार का व्यवहार? 3 प्रकार का व्यवहार। ध्यान से सुनना, बहुत काम की बात है। एक है अशुद्ध व्यवहार। कौन सा व्यवहार? एक है अशुद्ध व्यवहार, एक है मिश्र व्यवहार। कौन सा व्यवहार? मिश्र माने शुद्धाशुद्ध व्यवहार। और एक है शुद्ध व्यवहार। कौन सा व्यवहार? शुद्ध व्यवहार। किसे कहते अशुद्ध, किसे कहते मिश्र, किसे कहते शुद्ध। तो उसमें स्वरूप जो बताया कि मिथ्या दृष्टि के जीवन में निरंतर शुभाशुभ भाव रूप पराश्रित विकल्प ही होते रहते हैं, उसका नाम है अशुद्ध व्यवहार। क्या कहा? जो पराश्रित वृत्ति 24 घंटे चलती रहती है शुभाशुभ भाव रूप, अपन पढ़ते हैं दिन रात शुभाशुभ भावों से। किसका? मिथ्या दृष्टि का, सम्यक दृष्टि का नहीं। समझ रहे ना? ये तो सामान्य से कथन लिखा हुआ है, सब नहीं लगाना। जिस जो सम्यक दृष्टि है वो नहीं कहेंगे कि मेरा व्यापार निरंतर शुभाशुभ रूप चलता रहता है। वो तो कहेंगे मेरा व्यापार शुद्धाशुद्ध रूप चलता है, शुभाशुभ अकेले अशुद्ध रूप नहीं चलता है। और सर्वज्ञ भगवान तो पूर्ण शुद्ध रूप अरहंत अवस्था में 13वें और 14वें गुण स्थान में तो पूर्ण शुद्ध व्यवहार है, अशुद्ध व्यवहार है ही नहीं उनके। तो ये किसके? ये मिथ्या दृष्टियों का विचार चल रहा है। उनका व्यवहार कौन सा चलता है? दिन रात शुभाशुभ भावों से उनका व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की आकुलता से झुलसा है उनका अंतस्थल। रात दिन आकुलता आकुलता आकुलता, थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा। यहाँ बैठे हुए हैं तो जिनको बहुत ज़्यादा कर्तृत्व नहीं हो, स्वामित्व नहीं हो, सिर पे बोझा नहीं लिए हो, थोड़ी कसाय मंद हो तो थोड़ी मंद कसाय होगी। नहीं तो यहाँ भी बहुत आकुलता रहती है, जल्दी 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 नहीं करो अगर तो तई कसाय लड़न झगड़न लगे। कौन? जिनके कर्तृत्व स्वामित्व, जिनके सिर पे बोझा है परद्रव्यों के कर्तृत्व स्वामित्व को अहंकार वे ली के बैठे हैं, वे व्यक्ति तो चैन से बैठ भी नहीं सकते बिल्कुल। और बैठे दिखेंगे तो अंदर तो उनके दाल उबल रही होगी, चुर रही होगी दाल। काहे की? अंदर विकल्पों की तीव्रता से सोचते रहते हैं बैठे बैठे। वे सुनते नहीं है शांति से, उनके विकल्प बहुत चलते हैं। तो यहाँ तो अगर थोड़ी कर्तृत्व का थोड़ा देखो, मंद कसा मिथ्यात्व का भूत सवार कम होवे तना। मंद मिथ्यात्व और मंद कसायों में तत्व विचार होता है। तीव्र मिथ्यात्व की कर्तृत्व में और कसायों की तीव्रता में तो तत्व का विचार भी नहीं चल सकता है। विचार करना, अपन लोगों के अंदर दाल किन की उबल रही है। बैठे तो हैं अपन यहाँ, पर शांति से जो है अभी अपन जो है अंदर में अपन को जो चल रहा है आचार्य बताना चाह रहे हैं, इस पे अपना ध्यान है कि अंदर में अपने विचार कुछ और ही चलते रहते, इसको छोड़ करके हैं। देखो अगर अपन जिनवाणी को सुन ले तो अपना मिथ्यात्व रहेगा ही नहीं। एक बार भी अगर अपन वास्तव में जिनवाणी का श्रवण कर ले तो गारंटी है मिथ्यात्व का नाश हुए बगैर रहेगा नहीं। अपन क्या करते हैं? जिनवाणी को सुनते ही नहीं। आज तक आचार्य कह रहे जिनवाणी तुमने सुनी नहीं। क्या बाहर में भले ही तुमने संग तो किया देव सास गुरु का, पर उनकी संगति नहीं की। जिस प्रकार की गति उनकी अंदर में चल रही है
वैसी गति तुम्हारे परिणामों की आज तक नहीं हुई। संग अलग चीज है, उनका परिग्रह कर लेना, जी हम आए भगवान, जी भगवान अनंत भगवान कौन के? जैनों के हैं? मंदिर हमारे भगवान के मंदिर जी किसके? भगवान के नहीं, कौन के मंदिर हैं? ये मुमुक्षुओं के, ये 20 पंथियों के, ये 13 पंथियों के, ये हिंदू के। कोई भगवान के मंदिर तो दिखते नहीं है कहीं। कौन के मंदिर है? कौन के मंदिर है बताओ? अरे मोही जी, उनमें भी मोह कर लेते हैं कि जी हमारा मंदिर है। तो यहाँ कहते हैं कि भाई जब तक आप जिनवाणी का श्रवण नहीं करोगे, सब अपने विकल्पों को एक खूंटी पे टांग करके, तब तक तुम्हारे ज्ञान में संतुलन नहीं आएगा, परिणामों में निर्मलता नहीं आएगी, और अंदर में स्वाश्रय का ग्रहण होगा ही नहीं। क्योंकि रात दिन उसको तो लगता है ये कर लूँ और ये कर लूँ और ये नहीं, ऐसा हो जाए ऐसा नहीं। अरे तेरे करने सोचने से क्या होना है? अगर तुझे विश्वास आ जाए भगवान के ज्ञान पे कि जो जो देखी भीतर आगने सो सो होसी, अनहोनी कबहू नहीं होसी, तब तेरे सिर पे काय का बोझा रहेगा? ज्ञाता दृष्टा हो जाएगा तू, शांत निराकुल। तो जब तक जीवों को ऐसा ये थोड़ा ज्ञान में निर्भरपना तत्व का निर्णय करके नहीं आता, तब तक तो वो मंद कसाय भी नहीं रहती उसकी। रात दिन उसके कर्तव्य धर्म के क्षेत्र में आकर के भी आकुलता उठा पटक, अपने हिसाब से सबको प्रणमन कराने का भाव, नहीं करते हैं तो लड़ने झगड़ने का भाव, दुर्भाव करने का भाव। तो मिथ्या दृष्टि की तो निरंतर अशुद्ध व्यवहार ही चलता है उसके जीवन में। तो स्वाश्रित जो शुद्ध व्यवहार है वो प्रकट होते ही नहीं है। तो ऐसा यहाँ कहते आचार्य देव कि भैया पहले अभी तुम वस्तु स्वतंत्रता को समझो। यहाँ वस्तु व्यवस्था बताई जा रही। क्या बताई जा रही? वस्तु का स्वरूप है कैसा? प्रत्येक वस्तु पढ़ तो लेते अपन पूजन में जल्दी जल्दी। जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। जैसे भगवान से अपन गुस्सा में कह रहे हो, कौन ने बताई? उन्हीं ने बताई। कौन ने बताई कि जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है? अनुकूल प्रतिकूल कहना मानना ये सब तुम्हारी मूर्ता है, झूठी वृत्ति है। तो आकुलता में ही अपन वो बोल तो रहे, अरे जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। तो अब ये अपन जो जड़ की परिणति, जड़ पर झुक झुक जाता, इन शब्दों में अपन पूरी ताकत लगा रहे और अंदर में ज्ञान स्वभाव की तरफ लक्ष्य ही नहीं है। तो तुम्हें है पता जड़ चेतन की परिणति, चेतन की परिणति तुम्हारी चेतन स्वरूप अंदर में चल रही। सहज जानना जानना देखना जानना देखना, पर तुम्हारा ज्ञान लक्ष्य काय पे है? उस जानने देखने पे है कि शब्दों पर है, शरीर पर है, क्रिया पर है, सोचने पर है? काय पे चल रहा हो? बोल तो रहे वही और कर क्या रहे, और वही वहां पर उल्टा ही काम कर रहे। इसलिए भाई थोड़ा शांति से अपन को समय निकाल करके थोड़ा शांति से सोचने का विचार सोचना चाहिए। समझ आए ना? आगम का सेवन अपन को करना चाहिए। इनसे अपन को वस्तु तत्व का निर्णय करने चाहिए। आगम चक्षु अगर साधना करना है तो आगम को, उसकी विवक्षाओं को पहले सविकल्प ज्ञान में निर्णय करने चाहिए। और ऐसा निर्णय करोगे और फिर अपने लिए कि भैया शांति तो अंदर स्वाश्रय से मिलती है। स्वाश्रय से मुक्ति बखानी किसने कहा? जिनवाणी, भगवान जिनेन्द्र की वाणी कह रही कि शांति तो मिलेगी स्वाश्रय में, पराश्रय में तो शांति मिलती नहीं है। इसलिए यहाँ जो 3 प्रकार का व्यवहार है, जब जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है तो अपने निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से उसकी श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिणति चालू हो जाती। तो जितना जितना उसका स्वाश्रय है उतना उतना शुद्ध व्यवहार, और जितना जितना अभी स्वभाव अशुद्ध पराश्रय वृत्ति है उतना अशुद्ध व्यवहार। तो किसके जीवन में मिश्र व्यवहार होता है? चौथे गुण स्थान से लेके 12वें गुण स्थान तक मिश्र व्यवहार। कौन सा व्यवहार? व्यवहार कौन सा समझ रहे तुम? ये बाहर की क्रियाओं का नहीं, स्वाश्रित परिणति का नाम अध्यात्म का व्यवहार है। साथ में सहचर रूप जो प्रवृत्ति स्वभाव है वो तो अशुद्ध व्यवहार है, उस पर तो व्यवहार धर्म का आरोप आता है।
क्योंकि साथ में इसी प्रकार की उसकी निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थिति बनती है। जब सम्यक दृष्टि हो जाओगे तो मिथ्या व्यवहार छूटता जाएगा। समीचीन व्यवहार तुम्हारा अंतर में स्वाश्रय वाला और बाहर में जो वस्तु तत्व के अनुकूल व्यवहार है वो तुम्हारा व्यवहार, सच्चे देव सास गुरु को ही सच्चा देव सास गुरु मानने का, व्यवहार में उनके प्रति बहुमान का, ये सब चलेगा, अन्यथा नहीं होगा। भयासा स्नेह लोभास्य कुदेवागम लिंगी नाम प्रणामम विनियम चेवे न कुरु शुद्ध दृष्टिया। शरीर छूट जाए तो छूट जाए, परंतु क्या नहीं करेगा, क्या भय आशा स्नेह लोभ से कुगुरु कुदेव को शास्त्र जो नाम सदृष्टि से नहीं पा सके विनय सहित भी कभी प्रणाम। क्या करेगा सम्यक दृष्टि, शरीर छूट जाए परंतु जो सच्चे देव सास गुरु आदि नहीं है, धर्म आदि नहीं है, उसको वो स्वीकार नहीं करेगा। और शरीर तो छूटा ही छुटाया है और छूटना है। अगर अपन अपनी मिथ्या अपना सम्यकपना छोड़ करके मिथ्यापने में जाओगे तो 2-3 से जाओगे। और यदि अपन तत्व का निर्णय करते हुए स्वाश्रय पूर्वक जिएंगे, सम्यक पूर्वक जिएंगे, तो शरीर तो अपने समय पे छूटेगा। किसी के छुटाने से, किसी के मारने से नहीं मरेगा वो है। मैं मारता हूँ, जलाता हूँ अन्न को या अन्य जन मुझे मारें जलावें, ये सब मान्यता क्या है, ये सब मिथ्यात है, अज्ञान है। ज्ञानियों के इसमें विश्वास नहीं रहता है कि कोई हमें मार डालेगा। कौन मारेगा तुम्हें? जब तक आयु है तब तक कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता बाहर में, और अंदर से तो तुम्हें मरना ही नहीं है। अनादि अनंत तत्व हो, कौन मारे तुम्हें? अब हम अमर भय न मरेंगे। जिस कारण से तन धारण करते थे उस कारण को त्याग दिया, अब क्यों कर देह धरेंगे? अब तो हम देह को ही नहीं धरेंगे। अपने ज्ञान श्रद्धान में तो देह से अतीत हमेशा ही अपन देखेंगे, और बाहर में भी ऐसे अपने स्वरूप की आराधना करेंगे। एक दिन पराश्रय के भाव छूट जाएंगे, कर्मों का आश्रय बंद नहीं होगा तो शरीर भी नहीं मिलेगा। बाहर से ज्ञान शरीर होकर तीनों कर्मों से रहित होकर ऐसे ही सिद्ध दशा को पालेंगे। तो 3 प्रकार के व्यवहार में, एक 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान वाले अरहंत भगवान का शुद्ध व्यवहार, और संसार में ही संसारी सो व्यवहारी। सिद्ध भगवान व्यवहारातीत है, सिद्ध भगवान पर व्यवहार लागू नहीं होता है। समझ में आया कि नहीं? अब अपन देखें कि अपने जीवन में अपन कौन से व्यवहार में जी रहे हैं रात दिन। तो यहाँ देखिए आचार्य कह रहे कि अविस्यादवाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अरहंत सर्वज्ञ का एक आयस्खलित निर्वाद शासन जानना चाहिए। कैसा शासन है ये? आयस्खलित, इसमें कोई त्रुटि नहीं हो सकती है, कोई दोष नहीं है इसमें। ऐसा भगवान जनेन्द्र का ऐसा निर्दोष शासन है, और वह सर्व अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप को बताने वाला है। इस प्रकार जो स्यादवाद कहता है सो वह असत्यार्थ कल्पना से नहीं कहता है। स्यादवाद कैसा है? कोई झूठी कल्पना करके नहीं कहता है, परंतु जैसा वस्तु का अनेकांश स्वभाव है वैसा ही कहता है। ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ आत्मा नामक वस्तु को ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर भी स्यादवाद का कोप नहीं समझना, जिनवाणी का कोप नहीं समझना, जिनवाणी के विपरीत नहीं समझना। इसको है का नहीं समझना? कोप नहीं माने क्या? जिनवाणी के विपरीत। गुस्सा कब आता है? कि जब किसी के विपरीत तुम प्रवृत्ति करो तो उसको गुस्सा आता है। तो जिनवाणी को गुस्सा कब आएगा? है जब उसके विपरीत तुम प्रवृत्ति करोगे तो गुस्सा आएगा। तो कहते स्यादवाद वालों के ऊपर जिनवाणी गुस्सा नहीं करती। क्यों? कि वो तो जिनवाणी के अनुकूल है, जिनवाणी नहीं बताया ऐसा वस्तु का स्वरूप। तो यहाँ कहते हैं कि ज्ञान मात्रता से उपदेश करने पर स्यादवाद का कोप नहीं है, क्योंकि ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के स्वयं अनेकांतात्मकत्व है। अर्थात उसमें ज्ञान मात्र आत्मा में अनंत धर्मात्मक वस्तु का पूरा निरूपण आ जाता है। ज्ञान मात्र कहने पर अकेला ये गुण नहीं लेना, ज्ञान सो ही आत्मा, अखंड वस्तु उसमें गर्भित हो जाती है, और अखंड वस्तु तो अनंत धर्मात्मक उसमें विद्यमान है। क्योंकि एक एक गुण में अनंत गुणों का रूप रहता है। ज्ञान है
तो बिना अस्तित्व के नहीं रह सकता है, बिना अस्तित्व के नहीं रह सकता है, बिना प्रमेयत्व के नहीं रह सकता है। उसमें अनंत धर्म विद्यमान रहते, एक एक गुण में अनंत धर्मों का रूप विद्यमान है। तो कहते हैं वहाँ अनेकांत का ऐसा स्वरूप है कि जो वस्तु तत्रूप है वही वस्तु अतत रूप है, जो वस्तु एक है वही वस्तु अनेक है, जो वस्तु सत है वही वस्तु असत है, जो वस्तु नित्य है वही वस्तु अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की उपजाने वाली परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना, उसका नाम ही अनेकांत है। क्या है? इसलिए अपनी आत्म वस्तु को ज्ञान मात्रता होने पर भी तत्व अतत्व, एकत्व अनेकत्व, सत्य असत्व, नित्यत्व अनित्यत्व प्रकाशित ही है, क्योंकि उसके ज्ञान मात्र आत्म वस्तु के अंतरंग में चकचकित अर्थात प्रकाशित ज्ञान स्वरूप के द्वारा तत्पना और बाहर प्रकट होने वाले होते अनंत ज्ञेयत्व को प्राप्त स्वरूप से भिन्न होने से भिन्न ऐसे पर रूप के द्वारा ज्ञान स्वरूप से भिन्न ऐसे परद्रव्य के रूप द्वारा अतत्पना अर्थात ज्ञान उस रूप नहीं है। किस रूप नहीं है? पारद्रव्य गुण पर्याय रूप नहीं है। ज्ञान अपने स्वभाव से तत् और पर स्वरूप से अतत, ऐसा ज्ञान में स्वयं ही दोनों पने का धर्म विद्यमान है कि पर के अभाव स्वरूप बने रहना, ऐसा अतत नाम का स्वभाव ज्ञान में है, और अपने स्वभाव रूप बने रहना, तत्रूप बने रहना, ऐसा उसका स्वभाव है। उसके लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना है, कोई अलग से तैयारी या कोई उसके लिए अलग से साधन नहीं जुटाना है। प्रत्येक वस्तु कैसी है? अपने स्वभाव से बनी ही रहती है और पर स्वभाव से भिन्न ही रहती है। तो ऐसा तत्पना प्रत्येक वस्तु में अपने स्वभाव से ही है। ऐसे परस्पर विरुद्ध धर्म उसमें विद्यमान है, तभी वस्तु की सिद्धि होती है। अगर ये धर्म नहीं होवे तो क्या होगा? एक वस्तु दूसरी वस्तु में चली जाएगी, अपनी वस्तु की सत्ता रहेगी नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऐसा ज्ञान में तत्पना और सहभूत साथ ही प्रवर्तमान और क्रमशः प्रवर्तमान अनंत चैतन्य अंशों के समुदाय रूप अभिभाग द्रव्य के द्वारा एकत्व है। क्या कह रहे हैं? एक साथ रहने वाले प्रवर्तमान गुणों के द्वारा और क्रम से प्रवर्तमान अनंत चैतन्य के अंशों पर्यायों के द्वारा उन सबू के समुदाय रूप वस्तु अभिभाग रूप से द्रव्य पने के द्वारा वस्तु एक ही रहती है। सभी गुणों में, सभी पर्यायों में वस्तु सदा काल अपने अभेद पने को लिए रहती है, अन्वय रूप से व्याप्ति रहती है और सहभूत रूप से गुणों में व्याप्ति रहती है। सब गुणों में वस्तु एक रूप पने को धारण करती है। अपना शरीर है तो ये शरीर बताओ, मनुष्य अपना मनुष्यपना जो है, ये मनुष्यपना अपने शरीर के कौन से अंगों में नहीं रहता मनुष्य, और कौन सी अवस्थाओं में नहीं रहता मनुष्य? बालक अवस्था, जवान अवस्था, वृद्ध अवस्था, मनुष्य कब नहीं है वो? ये मनुष्यपने रूप उसका जो द्रव्यपना है वो कौन सी अवस्था में, वो कौन से भेदों में नहीं रहेगा? ऐसे ही आत्मा के जो अनंत गुण हैं और जो अनंत पर्याय हैं, उन सब में द्रव्य अभेद रूप से एक रूप ज्यों का त्यों बना रहता है, अन्वय रूप से पर्यायों में और विशेष माने सामान्य रूप से गुणों में। गुण विशेष है और द्रव्य सामान्य है, पर्याय अनित्य है और द्रव्य उसमें सामान्यपने रूप बना रहता है ज्यों का त्यों। तो ऐसा वस्तु में सामान्य विशेषपना, नित्य अनित्यपना, भेद अभेदपना एक साथ उसमें विद्यमान है। ऐसी वस्तु को जब तक नहीं समझे तब तक मिथ्या कल्पना करके अपन अपने बारे में देखो, जब तक निर्णय सही नहीं होगा
और फिर ऐसी अभेद वस्तु का अनुभव करके आप निर्विकल्प उसका आश्रय नहीं करोगे, तब तक जीवन में शांति की गंध आने वाली नहीं है। पर में तो अपना कुछ है ही नहीं, और अपने भी इस प्रकार के भेद प्रभेदों में विकल्प करते रहो और अभेद स्वरूप का अनुभव नहीं करो तो शांति नहीं मिलेगी। समझने के लिए सारे भेद प्रभेद हैं, पर अनुभव करने के लिए सारे भेदों को अभेद में गर्भित कर दो, तिरोभूत कर दो, डुबो दो। क्या कर दो? कैसे डुबोगे? हैं? अरे भाई देखो, ये देखने का तरीका है। क्या तरीका है? क्या तरीका है? जब अपन को भारत देखना है तो कैसा देखोगे भारत? कैसा देखोगे? कोई भेद नहीं। सामान्य में सारे विशेष गर्भित होते हैं, गर्भित सभी विशेषा, उनको एक एक को ऊर्ध्व करना मतलब वो फिर सामान्य नहीं रहा। उनको डुबो दिया मतलब आपको सामान्य वस्तु देखते रहो, उसमें सब आ जाते। ठंडाई पी रहे, ठंडाई पी रहे, ठंडाई पी रहे, तो क्या पी रहे तुम? ठंडाई में क्या क्या पी रहे? जहां तुमने एक एक पे ध्यान दिया तो ठंडाई का मजा नहीं आएगा। है? ठंडाई का मजा लेना है तो क्या करना? भेद के विचार मत करो, अभेद एक देखिए, जानिए, रम रहिए एक ठौर समल अमल। तो वे भेद उसी अभेद में गर्भित हैं, कहाँ चले जाएंगे भी? जब अपन उसका विशेष कि भैया देखो इसमें ठंडाई में मीठा ठीक है कि नहीं, तो क्या होगा? पर अपन उसमें विकल्प करेंगे शक्कर की तरफ, इसमें मीठा थोड़ा कम है, तो अभी ठंडाई का मजा नहीं आएगा, विकल्प में आ गए आप। ठंडाई का मजा लेना है तो पहले बनाते समय सब विचार कर लो, है उसमें क्या क्या है, खाने के पहले विचार कर लो, और जिस समय खाओगे तो क्या करना? अब बस उसका आनंद लो। टोडामल जी ने दृष्टांत दिया ना, कैस माला खरीदते समय मोती की सब विचार किया जाता है, परंतु पहनते समय तो माला का पहनने का आनंद लिया जाता है। फिर नहीं सोचा जाता कि इसमें कितने कितने लाख रुपया लग गए, और कितने मोती पड़े हुए हो, कितनी कीमत है, और कहाँ से ले आए हैं, और कौन दई है, और कैसी, कुछ नहीं। फिर तो क्या है? फिर तो उसको पहन करके आनंद लिया जाता है। ऐसे ही वस्तु स्वरूप समझते समय सारे भेद प्रभेद हैं, समझाते समय सारे भेद हैं, परंतु खाते समय पर कोई भेद प्रभेद नहीं है। क्या मूढ़ों के लिए काय में आनंद आउट है? मूढ़ों के लिए काय में आनंद आउट? तुम्हें काय में आनंद आउट? 5 किलो सोना रखा है और सोने की कीमत हो गई 74,000 रुपये तोला, और खरीदा था अपन ने 35,000 रुपये तोला। यही तो समस्या है कि अपन ये उंगलियां 3 तुम्हारी तरफ जा रही और तुम कह रहे उसे कह रहे तुम। अरे भाई, इसी में तो अपनी जिंदगी खराब हो रही है। अपन जिनवाणी किससे कह रही? एक एक जीव से कह रही। तो कौन जीवों को किन को देखना है? कि देवेन से कह रहा है, कि हमसे कह रहा है, कि किन से कह रहा है? जो देखने, कि तुम्हें अपनों देखने, अरे अपनों करो मान। इसलिए जब तक अपन देखो ईमानदारी से, ये सब टाइम मनोरंजन के लिए नहीं है, ये तो इतना कम समय है अपने पास, इतनी तड़प के साथ समझ करके व्यक्ति के पास, जो समझ में नहीं आवे तो समझ करके समाने का टाइम है, बोलने का टाइम नहीं है। पहली चीज़ तो आपको सही वस्तु स्वरूप समझने के लिए अवसर ही नहीं है। पागलपन में अपना पूरा समय बर्बाद होता है। जैसे तैसे समय मिलता है उसमें अपन इधर उधर की बातों में निकाल दो तो पूरी ज़िंदगी खराब, समय और बेकार चला जाएगा। इसलिए इसमें अपन को थोड़ा गंभीरता से समझने का प्रयत्न करना चाहिए। और आज तक अपन ने जो बाल बुद्धि से आज तक जो मूर्खता की है, उस मूर्खता को छोड़कर अपना प्रयोजन साधने के मार्ग में बढ़ना चाहिए, तभी जीवन की सार्थकता है। अन्यथा ये ज़िंदगी अपनी बर्बाद अनादिकाल से हो ही रही है, और अब बर्बाद होने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो, एक एक चीज़ को अपन को बहुत शालीनता से, ईमानदारी से आत्मकल्याणार्थ समझने के लिए प्रयत्न करें, और समझ करके अभी तक जो अपनी दुर्दशा हो रही है उस दुर्दशा से बचना है। पता नहीं पड़ेगा 1 मिनट में कहाँ चलेगा तुम। सेठ साहूकार कहाँ थे, कहाँ पैदा हो जाओगे। मायाचारी कर करके अगर पैसा इकट्ठा करके बाहर की चीज़ें बना रहे, वहीं पर उसी मकान में चूहा चुखरिया कुत्ता बिल्ली हो जाओगे, और तुम्हारे लिए वहीं पर क्या करोगे, मार दिए जाओगे। जैसे तुमने बदमाशी कर करके पैसा इकट्ठा किया, और वैसे ही तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी।
इसलिए अपन को बहुत अपना ये समय कीमती है, एक एक समय का अपन सदुपयोग करके और अपने अंदर की मूर्ताओं को छोड़ करके अपने ज्ञान को जागृत करके सम्यक जीवन जीने का प्रयत्न करें। अभी अपना टाइम हो गया है, यहीं अपन विराम लेते हैं। माता की जय बोलो परमेश्वर जी भगवान की